और अब इस वक्त की बड़ी खबर, हाथरस हादसे से जुड़े हुए राहुल गांधी अलीगढ़ पहुंच गए। वहां पर वो पीड़ितों से मुलाकात भी कर रहे हैं और इस मुलाकात के बाद थोड़ी देर में वो हाथरस के लिए रवाना हो जाएंगे। लगभग 8:40 पर वो हाथरस पहुंच जाएंगे। अभी इस समय वो अलीगढ़ में, और हादसे में कुछ लोगों की मौत हुई है, उनके परिवार वालों से राहुल गांधी इस समय मिल रहे हैं। हम आपको हाथरस में तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हाथरस हादसे में पीड़ितों से मिलने राहुल गांधी पहुंच गए हैं। ये वो तस्वीरें जब राहुल गांधी सबसे पहले अलीगढ़ पहुंचे हैं और अलीगढ़ के जिन परिवार के सदस्यों की इस हादसे में मौत हुई, उनके परिजनों से मिलने का उनका कार्यक्रम था और परिवारों से एक एक करके मिल रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलीगढ़ की तस्वीरें। और उसके बाद हाथरस जाना है राहुल गांधी को। इस मामले अब राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि सवाल सीधे सीधे उठ रहे थे, व्यवस्थाओं पर सीधे वहां पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ एसआईटी का गठन, न्यायिक जांच इस मामले की। और आपको बता दें कि आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये है राहुल गांधी और बड़ी संख्या में वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहुंचे और उनसे हाथ मिलाते हुए, यहां तक कि समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता वहां टोपी पहने हुए दिखाई दे रहे, उनसे भी राहुल गांधी हाथ मिलाते हुए और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए वहां पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि परिवार इस समय गम में है, क्योंकि परिवार के सदस्य इस हादसे में नहीं रहे। और राहुल गांधी इस समय आपको बता दें अलीगढ़ पहुंचे हैं। ये अलीगढ़ की समय आप तस्वीरें देख रहे हैं। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता इस वक्त वहां पर मौजूद है, हमारे साथ जुड़ गए। मौसमी, कितने परिवारों से मिल लिए हैं राहुल गांधी, अभी कहां पर है? देखिए, आपको बता दें इस वक्त हम लोग पिलखना गांव में हैं, जो अलीगढ़ में आता है। उस तरफ आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी अभी मंजू के परिवार से मिल रहे हैं। मंजू सत्संग में हिस्सा लेने के लिए गई थी। उनकी 4 बेटियां हैं और एक बेटा था, पंकज जो उनका बेटा था, वो भी उनके साथ अपनी जिंदगी की से हाथ धो बैठा। ऊपर आप देखें तो तमाम जो आसपास के गांव के लोग हैं वो छतों पर हैं। प्रशासन की यहाँ पे काफी भारी भरकम तैनाती आपको यहाँ पे नजर आ रही है। और यहाँ पे समाजवादी पार्टी से लेके कांग्रेस के भी नेता नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ पे एक परिवार से मिलेंगे, फिर 4 लोगों का कुल मिला के पिलखना परिवार में उनकी मौत हुई है। तो बाकी 2 परिवारों से भी मिलके फिर वो यहाँ से वो हाथरस निकलेंगे। तो एक तरीके से विपक्ष की तरफ से लगातार जो आक्रामक रवैया है, जो तीखा प्रहार है, वो योगी सरकार पर तेज होता जा रहा है। कहा जा रहा है कि कोताही जो कार्रवाई में बरती जा रही है, जो मुख्य आरोपी हैं उनको आरोपी नहीं बनाया गया है और एक तरीके से पूरी लीपा पोती और वोट बैंक की राजनीति हो रही है। इस तरह के आरोप लगातार विपक्ष के नेता यहाँ पे लगा रहे हैं। क्या मौसम में वाकई एक बड़ा मौका मिल गया ऑपोजिशन को? यूं तो कम मौके मिले, लेकिन एक बड़ा मौका है और सरकार के पास ये कहने की राजनीति ना की जाए इस विषय पर, उसके अलावा कुछ कहने के लिए है भी नहीं। देखिए, बड़े दुख की बात है कि देश में ऐसी त्रासदी हो, इतनी दर्दनाक भयावह घटना हो और उसमें कोई भी दल अगर मौका तलाशता है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पर आपको बता दें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से संसद उस समय चल रही थी जब राहुल गांधी ने संसद के बाहर आके हाथरस वाकये पे बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में, उस वक्त लोकसभा में वो भाषण दे रहे थे, उसमें उन्होंने ये इत्तला दी थी कि हाथरस में ऐसी भयावह घटना हुई। वहीं योगी आदित्यनाथ ने ये आश्वासन दिया है कि ऐसे कोई सत्संग या आयोजन होंगे तो उनमें एक एसओपी बनाई जाएगी। पर अगर आप टाइमलाइन देखें, मुझे याद है चामुंडा देवी मंदिर पर मैंने कवरेज किया था 2008 में राजीव, और उस वक्त 200 से ज्यादा लोगों की वहां पे मौत हो गई थी एक अफवाह के फैलने पर। तो 2008 से 2024 में 24 तक भारत में अभी भी ऐसी त्रासदियां और स्टैम्पीड और भगदड़ों से मौत हो रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। इसमें कोई दो राय नहीं, मौसम में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मौसमी, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, राहुल गांधी को देखने के लिए वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। वहां पर कांग्रेस के तो दिख ही रहे हैं, समाजवादी पार्टी के भी, क्या स्टेट लीडरशिप भी पहुंची है वहां पर, सपा और कांग्रेस की?
जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने कहा कि विपक्ष पर भी आरोप लग रहा है कि वो इस मसले को भुनाने की कोशिश कर रही है। उपचुनाव आने वाले हैं और जिस तरह से कहा जा रहा है इन कथित बाबा के जो अनुयायी हैं वो जो है सबसे गरीब तबके के थे, अधिकतर जो है ग्रामीण इलाकों के थे, पुअरेस्ट ऑफ पुअर जिनको आप कहते हैं, बिल्कुल बीपीएल से नीचे वाली रेखा वाले, और ज्यादातर महिलाएं थी। तो एक तरीके से विपक्ष पर भी वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लग रहा है, वहीं सत्ता पक्ष पर भी लग रहा है। पर यही मीडिया की तरफ से, हम लोग की तरफ से यही गुहार है कि इसमें इंसाफ तभी मिलेगा जब आगे इस तरह की घटनाएं ना हो और उनके जो परिवार है उनकी दुखों पर मरहम लगे, क्योंकि उस दुख की तो भरपाई नहीं हो सकती। आप सोचिए कि अभी मैं 4 बच्चों से मिलके आई, 4 बेटियां हैं, उन्होंने अपनी माँ को खो दिया है और वो रोते रोते उनका बुरा हाल हो गया था। उनका भाई उस भगदड़ में उन्होंने खो दिया, और कैसे वो पिता किस तरह से अपनी धर्मपत्नी के बगैर आगे अपनी बेटियों को पालेगा, पोसेगा। एक तरीके से जो जीवन का आधार है जब मिट जाता है राजीव, तो ये तो उस मानवीय जो पहलू है इस त्रासदी का वो हुआ। दूसरी तरफ अगर ठोस कार्रवाई होती है, इस पर एक्शन होता है, गिरफ्तारियां होती हैं, तो कुछ हो सकता है। अभी बताया जा रहा है कि 6 सेवादार जो है उनको आरोपी बनाया गया है। क्या इतना काफी है, ये सवाल प्रशासन को देना चाहिए। एक एसआईटी भी गठित की गई है और दरअसल जनता, आप देख रहे हैं कि पीछे कितनी पब्लिक है, ये सब सुनती है, सब जानती है, और जब मौका आता है जवाब भी देती है। तो वक्त आ गया है कि इस तरह की बड़ी जो त्रासदियां होती हैं, ये ह्यूमन ट्रेजेडी है, पर मैनमेड ज्यादा होती है, क्योंकि अगर प्रशासनिक व्यवस्था से लेके आयोजकों की व्यवस्था होती, जो कि बताया जा रहा है कि प्रशासन को गेट से भीतर जाने नहीं दिया गया था, आयोजकों ने आयोजन किया था, तो उनको भी जवाबदेही कहीं ना कहीं उनकी भी बनती है। अब देखिए राहुल गांधी बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। रविकांत आपको दिखाएंगे, क्योंकि प्रशासन बिल्कुल ही आसपास खड़े नहीं रहने दे रहा है। तो रविकांत थोड़ा सा दिखाएंगे, 1 सेकंड, थोड़ा सा बस तस्वीर दिखा दे। तो यहाँ राहुल गांधी बस अभी छोटेलाल और उनके बच्चों से मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं राहुल गांधी की टीम भी वहां खड़ी है। मीडिया का जबरदस्त तांता है, और सवाल यही है कि क्या कैमरे के हटने के बाद भी इनकी पूछ होगी, इनको कोई पूछने आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मतलब कि क्या ये सिर्फ एक स्पेक्टिकल बन के नहीं रह जाए, ये बहुत जरूरी है। एक जिम्मेदार समाज के तौर पर ये संदेश देना कि हम हर एक जिंदगी की कीमत यहाँ पे है। तो ये एक बहुत बड़ा जो सवाल बात है। आप कह रहे हैं, अगर ऐसा होता तो जो हैप्पीनेस इंडेक्स में उसमें ऊपर होते, जीवन स्तर हमारा बेहतर होता, उसमें तो हम लोग बहुत अभी पीछे